को मछली के चारे की तरह समुद्र में फेंक दिया गया। सांग बियाओ ने तुरंत स्विच चालू कर दिया। 3 बरस से भूखे शार्क पल भर में तीर की तरह पानी में टूट पड़े। इस पल शाओबाई जान चुका था कि बचना मुश्किल है। दिल में गहरी निराशा लिए वो चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसे और दूर धकेला गया, सांग बियाओ ने सिग्नल डिवाइस से हमला करने का आदेश दे दिया ताकि शाओबाई को यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि शार्क ने न तो शाओबाई पर हमला किया बल्कि उसके चारों ओर घनिष्ठता से तैरने लगे। ये बेहद अजीब दृश्य देखकर सांग बियाओ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बार बार शार्क के झुंड को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन शार्क अपनी ही मर्जी से तैरते रहे। सांग बियाओ हैरान और शंकित हो गया। उसे लगा कि शायद सिग्नल डिवाइस खराब हो गया है, इसलिए उसने शाओबाई की सहेली को समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद उसने फिर से सिग्नल देकर नियंत्रण किया। सहेली पल भर में खून और आंसुओं में बदल गई। ये देखकर साफ हो गया कि सिग्नल डिवाइस में कोई खराबी नहीं थी। इसके बाद शाओबाई को फिर से पानी में फेंक दिया गया। जैसे ही उसने आंखें बंद कर मौत का इंतजार किया, अचानक उसके दिमाग में बचपन में पिता की कही बात गूंज उठी। उनके पूर्वजों के नसों में शार्क का रक्त बहता था। सब समझ में आते ही शाओबाई जान गया कि वही इस रहस्यमय रक्तवंश का उत्तराधिकारी है। सांग बियाओ के विकृत चेहरे को देखकर गुस्से से भर उठा शाओबाई अब बिल्कुल नहीं डरा। उसने तुरंत अपना हाथ पानी में डाला, मन को एकाग्र कर पूरी शक्ति से शार्क के झुंड को आदेश देने की कोशिश की ताकि इन दुष्ट लोगों को उनके किए की भयानक कीमत चुकानी पड़े।